नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो पहली लिस्ट जारी की है, उसमें राजस्थान से भी 15 टिकट फाइनल किए हैं। लेकिन जो 15 टिकट फाइनल किए, उसमें कुछ नाम ऐसे हैं, जिनका भाजपा से पहले से जुड़ाव नहीं रहा है, या तो वो भाजपा के सदस्य नहीं रहे, या फिर वो कुछ ही दिन पहले भाजपा में आए, बिल्कुल नए थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें अपना टिकट थमा दिया कि जाकर कमल के फूल पर चुनाव लड़ें और चुनाव जीतें। एक ऐसी पार्टी जो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, एक ऐसी पार्टी जो देश में फिलहाल सबसे मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, एक ऐसी पार्टी जो लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, एक ऐसी पार्टी जो इस बार नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, और इस 400 में से 370 का टारगेट उसने खुद के लिए रखा है। 370 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीत कर आएगी। तो ऐसी बड़ी पार्टी, और वो पार्टी राजस्थान में जो जहां पर वो लगातार पिछले दो चुनाव से जबरदस्त सफलता हासिल कर रही है। 2014 में उसने 25 की 25 सीटें जीती, और 2019 में भी 25 में से 24 सीटें खुद ने जीती और एक सीट अपने सहयोगी को दी, और वो सीट भी जीती। तो इतनी जबरदस्त सफलता के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पूरे राजस्थान में अपने कार्यकर्ताओं नेताओं में से 25 चेहरे ऐसे नहीं तलाश पा रही है, जिन्हें वो अपना टिकट दे सके और चुनाव लड़ाकर उनसे जीतने की उम्मीद कर सके। इसलिए शायद पार्टी को अब अपने से बाहर की तरफ झांकना पड़ रहा है, और बाहर से आए हुए चेहरों को टिकट देना पड़ रहा है। और वो भी ऐसी स्थिति में जब पार्टी ये दावा करती है कि उसके पास एक करिश्माई नेतृत्व है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा है, जिसके नाम पर वोट मिलते हैं और विचारधारा के नाम पर वोट मिलते हैं, और भाजपा के कई बड़े नेता अपने नाम की जगह प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बावजूद पार्टी अपने ही नेता और कार्यकर्ताओं से आश्वस्त नहीं हो पा रही कि उन्हें टिकट देकर मोदी या पार्टी के नाम पर वोट लेकर अपने कैडर पर भरोसा करके संसद तक पहुंचा सके। तो जो 25 में से 15 टिकट बीजेपी ने फिलहाल दिए हैं, उन 15 में 4 नाम ऐसे हैं जिनका पार्टी से लंबे समय से कोई जुड़ाव नहीं रहा है, पार्टी की विचारधारा से उनका कोई नाता नहीं रहा है। इनमें दो तरह के चेहरे हैं। दो तो वो चेहरे हैं जो पहले कांग्रेस में थे और पार्टी बदलकर भाजपा में आए, और भाजपा ने उन्हें टिकट दे दिया। डूंगरपुर बांसवाड़ा से महेंद्र जी सिंह मालवीय को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की है, कांग्रेस छोड़ी है। वो कांग्रेस के नेता रहे लंबे समय तक, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, आदिवासी चेहरा है, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया अपने सांसद अर्जुन लाल मीणा का टिकट काटकर। माफ कीजिए, कनकमल कटारा का टिकट काटकर महेंद्र सिंह मालवीय को पार्टी ने टिकट दिया। यही स्थिति नागौर में है। नागौर में भी पार्टी को भाजपा से कोई ऐसा नेता कार्यकर्ता नहीं मिला जिससे वो चुनाव लड़ा सके, इस पर भरोसा कर सके। तो पार्टी ने ज्योति मिर्जा को विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले भाजपा ज्वाइन कराई, और तभी ये साफ हो गया था कि लोकसभा का चुनाव ज्योति मिर्जा भाजपा के टिकट पर लड़ेंगी। वो ज्योति मिर्जा तो पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। 2009 में चुनाव जीत भी चुकी थी और 2 चुनाव वो हारी थी, लेकिन इस बार भाजपा ने ज्योति मिर्जा को कांग्रेस से लाकर टिकट दिया। ये 2 चेहरे तो दल बदल के थे। इसके अलावा 2 चेहरे और ऐसे थे जो राजनीति में ही नए थे, जो सरकारी नौकरी कर रहे थे, और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तब तक वो सरकारी नौकरी में ही थे, उन्होंने वीआरएस तक नहीं ली थी। इसमें एक नाम है मन्नालाल रावत का, जिन्हें उदयपुर से टिकट दिया गया। पार्टी ने अपने सांसद अर्जुन लाल मीणा का टिकट काटकर मन्नालाल रावत को टिकट दिया है, जो परिवहन विभाग में कार्यरत है, जयपुर में पोस्टेड हैं और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें टिकट दिया गया है। चूंकि वो सरकारी नौकरी में थे, इसलिए वो भाजपा उन्होंने कभी ज्वाइन नहीं की, लेकिन आरएसएस से जुड़े हुए संगठन, तो वनवासी कल्याण परिषद आरएसएस से जुड़ा हुआ संगठन है, और मन्नालाल रावत सरकारी नौकरी में रहते हुए चूंकि भाजपा में सीधे नहीं जा सकते थे, तो वनवासी कल्याण परिषद में लगातार सक्रिय रहे, उसके कार्यक्रमों में भाग लेते रहे, बल्कि उसमें उसकी कार्यकारिणी में पदाधिकारी भी रहे, सदस्य भी रहे।
और जब उन्हें टिकट मिला तब तक वो सरकारी नौकरी में ही थे, भाजपा के सदस्य नहीं थे। इसी तरह चुरू में भाजपा ने अपने सांसद राहुल कसवा का टिकट काटकर देवेंद्र झंझड़िया को टिकट दिया, जो पैरालंपियन हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं और साथ ही वन विभाग में नौकरी करते हैं और वन विभाग में वो सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं। जयपुर में ही पोस्टेड हैं और जब उन्हें टिकट मिला तब वो भी सरकारी सेवा में थे, भाजपा के सदस्य वो भी नहीं थे। यानी दोनों सरकारी कर्मचारी भाजपा के सदस्य नहीं थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें अपना लोकसभा का टिकट दिया। अब सरकारी नौकरी पर रहते हुए लोकसभा का टिकट लेना, पार्टी का आभार जताना और उसको लेकर कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है, चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कि जब तक सरकारी कर्मचारी वीआरएस नहीं ले ले तब तक किसी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में जो दोनों को टिकट दिया गया ये असंवैधानिक है। कांग्रेस नेता जसवंत गुर्जर ने यह शिकायत की है। जसवंत गुर्जर एआईसीसी के सदस्य हैं, कांग्रेस के जो लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन वार बना उसके भी प्रमुख है, और उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की है और साथ में कमेंट्स किया है कि भाजपा लगता है पूरी तरह घबराई हुई है, उसके कई सांसदों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, इसलिए सांसदों मंत्रियों के टिकट काटे जा रहे हैं और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जा रहा है जो भाजपा से जुड़े हुए नहीं है। सरकारी सेवा में रहकर कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, मगर राजस्थान में भाजपा ने उदयपुर और चूरू लोकसभा से जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उन्होंने अभी तक सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस का आवेदन भी नहीं किया है। यह न केवल गैर संवैधानिक है बल्कि इस बात को भी दर्शाता है कि भाजपा के टिकट पर इन उम्मीदवारों को शायद जीत का भरोसा नहीं है, इसलिए वो अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते। साथ ही यह सरकारी कर्मचारी सेवा नियमों का उल्लंघन भी है, तो ईसीआई स्वीप को भी संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए कि कैसे सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित हो सकता है। सरकारी सेवा नियमों में उल्लेख है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है, उसके कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सकता है, चुनाव लड़ना तो दूर की बात है। हालांकि संभावना यही जताई जा रही है कि फिलहाल जो दोनों प्रत्याशी हैं, मन्नालाल रावत और देवेंद्र झंझड़िया, इन्होंने वीआरएस के लिए शायद आवेदन भर दिया हो और चुनाव लड़ने के पहले तो कम से कम उन्हें वीआरएस मिल ही जाएगी। लेकिन बेहतर होता कि पार्टी उन्हें पहले वीआरएस दिलाती और उसके बाद उन्हें टिकट घोषित करती। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।